साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में बढ़ते जा रहे स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक और बूम पर लगवाया लाल झंडा। और बात होगी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे भाजपा विधायक, गूंजा हनुमान चालीसा पाठ, प्रशासन के फूले हाथ पांव। फिर बात करेंगे सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को 10 वर्ष का हुआ कारावास। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 28 से 31 मई के बीच हो सकती है बारिश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर भंडारों की रही धूम, हनुमान मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य 28 मई को सदर तहसील सभागार में पीड़ित महिलाओं की सुनेंगी समस्याएं। उर्वरक और बीज विक्रेताओं को निर्धारित तिथि तक विक्रय प्राधिकार पत्र का रिन्यूअल कराना जरूरी। बैठक में UPCDNS प्रोजेक्ट मैनेजर की अनुपस्थिति में डीएम सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। डीएम ने किसान सहकारी चीनी मिल का किया निरीक्षण, पेराई सत्र समय पर शुरू होने के दिए निर्देश। भाजपा विधायक ने जरूरतमंदों को पहुंचाई आर्थिक मदद, बेटे की पढ़ाई की ली जिम्मेदारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। राजधानी लखनऊ में कोरोना ने दी दस्तक, उत्तराखंड से यात्रा कर लौटा बुजुर्ग पाया गया कोरोना पॉजिटिव। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर में स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सीतापुर की तहसील मिश्रिक में एक बार फिर स्टाम्प शुल्क की चोरी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का चाबुक चलाया है। मिश्रिक तहसील के मछरेटा, कुनेहटा और लक्ष्मी रामपुर में स्टाम्प शुल्क चोरी पकड़े आने के बाद तहसील प्रशासन ने सख्त रूप अपनाते हुए 20,72,020 रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना चुकता न करने पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भूमि पर लाल झंडे लगा दिए हैं। तहसील प्रशासन के मुताबिक सर्वेश नाम के व्यक्ति 4,250 वर्ग मीटर भूमि की खरीद में स्टाम्प शुल्क में भारी कमी पकड़ी गई। जमीन कुर्क की यह तीसरी कार्रवाई है। इस दौरान तहसीलदार अजय कुमार सिंह, संग्रह अमीन राजकुमार, नंदलाल, बलवीर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, मनीष त्रिपाठी, सत्येंद्र जायसवाल, सुरेश कुमार, सुशील कुमार, महताब सिंह और मछेटा की पुलिस टीम मौजूद रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लहरपुर कोतवाली इलाके के निम्बौरी गांव में सोमवार को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किए गए बाघ को करतनिया घाट बहराइच की चकिया रेंज के जंगलों में छोड़ा गया। बाघ को जैसे ही फिर से अपना ठिकाना मिला कि कूदते फांदते घने जंगलों की ओर जा पहुंचा। बता दें, लहरपुर कोतवाली इलाके के कई गांवों में बाघ की दहशत कई महीनों से बनी हुई थी। इस दौरान बाघ ने 3 किसानों पर हमला करने सहित कई मवेशियों को अपना निशाना बनाया था। इसकी गूंज जब शासन तक पहुंची तो मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने रेस्क्यू अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद वन विभाग और दुधवा नेशनल पार्क की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए अभियान चलाया, जिसके बाद 26 मई को बाघ पकड़ने में विभाग को सफलता मिली। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित परियोजनाओं को तत्काल पूरा किया जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए मेसर्स एनसीसी लिमिटेड, मेसर्स L&D लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कार्यों की प्रगति
एस पोर्टल पर फीड कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीडीओ निधि बंसल ने निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम अनवरत रूप से संचालित रखा जाए और कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने आंधी तूफान के दौरान आकाशीय बिजली के बचाव के लिए पानी की टंकियों में लाइट अरेस्टर भी स्थापित कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जल निगम के अधिकारी, कर्मचारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर में उद्यान विभाग को 2012 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप और स्प्रिंकलर के जरिए फव्वारा व टपक सिंचाई पद्धति के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका वितरण पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने बताया कि इस पद्धति से सिंचाई करने पर पानी की काफ़ी बचत होती है, इसलिए किसानों को पोर्टेबल स्प्रिंकलर, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, रेनगन आदि सिंचाई उपकरणों की स्थापना कर अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया विस्तृत जानकारी के लिए किसान विभागीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी 28 मई की सुबह 11 बजे सीतापुर सदर तहसील सभागार में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को सुनेंगी। यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि जन सुनवाई कार्यक्रम में जो महिलाएं अपनी शिकायत लेकर आना चाह रही हैं, उन्हें अपनी शिकायती पत्र के साथ मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लाना जरूरी है। उन्होंने बताया जन सुनवाई कार्यक्रम में पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया जाएगा। सीतापुर के बीज और उर्वरक विक्रेताओं को निर्धारित तिथि के अंदर अपने उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराना जरूरी है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि वर्ष 2025 और 26 में जिन बीज उर्वरक विक्रेताओं के प्राधिकार पत्र की नवीनीकरण की तिथि समाप्त की गई है, वह निर्धारित तिथि अथवा विलंब की तिथि में 30 दिनों के अंदर नवीनीकरण अवश्य करा लें। उन्होंने थोक व फुटकर उर्वरक और बीज विक्रेताओं को स्टॉक बिक्री रजिस्टर का प्रमाणीकरण कराने को भी 30 मई 2025 तक कहा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उस समय की अवधि निकल जाने के बाद विक्रेता का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार बिना प्राधिकार पत्र और अभिलेख पूर्ण होने पर बिक्री करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर सीतापुर शहर सहित समूचे जिले में भंडारों की धूम रही। मंदिरों के अलावा सार्वजनिक स्थल पर श्रद्धालुओं ने भंडारे का आयोजन किया। मंदिरों में सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा समेत कई धार्मिक आयोजन किए गए। सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं को पहुंचने का क्रम शुरू हुआ, जो देर रात तक दर्शन और पूजन के साथ चलता रहा। शहर के जेल रोड स्थित बड़ा हनुमान मंदिर, छोटा हनुमान मंदिर, चांदीवाला हनुमान मंदिर, रोडवेज बस स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर, पंचमुखी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, सिटी पावर हाउस परिसर स्थित श्री सिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर पहुंचकर भक्तों ने दर्शन पूजन किया। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर सदर तहसील परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन श्रद्धा भक्ति के साथ किया गया। भंडारे का शुभारंभ डीएम अभिषेक आनंद ने मंत्रोच्चारण और वैदिक विधियों के साथ पूजन अर्चन करके किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा। उन्होंने सुख, समृद्धि और सामाजिक सौहार्द की मंगल कामना की। जिलाधिकारी ने कहा, ऐसे आयोजन समाज में आपसी भाईचारा, सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम सदर अभिनव कुमार यादव, तहसीलदार अतुल सेन सिंह, बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष विजय अवस्थी सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसी क्रम में डालसा की तरफ से न्यायालय परिसर में भंडारा किया गया। आरएमपी डिग्री कॉलेज एसपी ऑफिस में भंडारा किया गया। भक्तों ने सब्जी, पूरी, छोला, चावल, बूंदी, हलवा, शरबत आदि का वितरण किया। मां फैशन भंडार और जायसवाल गन हाउस के पास भंडारा श्रद्धालुओं ने किया। राम मेडिकल साई संजीवनी हॉस्पिटल के पास पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने भंडारा किया। जेल रोड पर गुप्ता हार्डवेयर परिवार बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कर्मचारियों ने भंडारा किया। नेशनल इंश्योरेंस और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी कर्मचारियों ने भंडारा कर प्रसाद बांटा। वंदना ऑप्टिकल की तरफ से गांधी पार्क के पास भंडारा कर प्रसाद बांटा गया। शहर के क्लार्क नगर स्थित गौशाला में सुरभि गौ सेवा समिति के तत्वाधान में गौ भंडारा किया गया। गायों को तरबूज, खरबूजा, खीरा, गुड़, पालक, केला आदि खिलाया गया। गौ सेवकों ने गायों को फल खिलाकर भंडारा किया। इस दौरान अजय गुप्ता, सुजीत कुमार गुप्ता, अनिल अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, राजेश बिंदल, राम कुमार बर्मन, नरेंद्र बंसल, राम अवतार, रवि, अनिल अग्रवाल, संजय मिश्रा, व्यापार मंडल के संरक्षक विश्ववीर गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता सहित अनेक लोगों ने भंडारे में अपना सहयोग प्रदान किया। नगर पंचायत सिधौली द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर भंडारा कर प्रसाद के रूप में कढ़ी चावल वितरित किया गया। इसके साथ ही जरूरतमंदों के बीच कपड़े भी वितरित किए गए। नगर पंचायत की तरफ से आरआरआर सेंटर के सहयोग से भंडारा कर कपड़े बांटे गए।
लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के साथ अपने जरूरत के कपड़े भी प्राप्त किए। इस मौके पर चेयरमैन गंगाराम राजपूत, ईओ रेणुका यादव, सौरभ मिश्रा, अनुज रावत, राहुल, अनुराग मिश्रा, सोमनाथ, वैभव सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के बनेहरा हनुमान मंदिर पर भंडारा किया गया। भंडारे का आयोजन भारतीय मजदूर किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने किया। इस मौके पर अनुपम कुमार सिंह, पंकज सिंह, हेमेंद्र यादव, हरिशंकर तिवारी, गोपाल सिंह, ब्रजनंदन त्रिवेदी, राजकिशोर तिवारी, वीर बहादुर सिंह प्रधान, विद्याधर पांडे, अजय पाल सिंह, अभय प्रताप सिंह, भानु सिंह, विनय सिंह, बुनीत सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, बहुत सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ज्येष्ठ के तीसरे बड़े मंगल पर मोहौली कस्बे में भंडारों की धूम रही। नगर पंचायत सभागार के सामने महाराणा प्रताप मार्केट में भूमि कंस्ट्रक्शन के मालिक विनय कुमार शर्मा की तरफ से मोहौली विधायक शशांक त्रिवेदी की मौजूदगी में भंडारा किया गया। भक्तों को पूरी सब्जी बूंदी का प्रसाद बांटा गया। इस दौरान एसडीएम शशिबिन द्विवेदी, अधिशासी अधिकारी शीर्ष मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष केतुका, पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता, राघव मिश्रा, आशीष शुक्ला, आशुतोष शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश की रिटायर आईएएस अनुषा शर्मा, सभासद कपिल मिश्रा, मनोज कुमार, प्रवीण शुक्ला, सभासद प्रतिनिधि अरविंद वाजपेयी, सोनू दीक्षित, डॉक्टर सरोज, सभासद रामकिशन, वीरपाल, सुनील पांडे, भगवती सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। मोहौली तहसील परिसर में वकील भूपेंद्र दीक्षित और जगजीवन भारती के नेतृत्व में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों और भक्तों को पूरी सब्जी और बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर एडवोकेट हरिकरण दीक्षित, नीरज मिश्रा, अंबुज शुक्ला, अतुल सिंह, भूपेंद्र वर्मा, जितेंद्र त्रिवेदी, अनुराग त्रिवेदी, राम बाबू मिश्रा, विजय त्रिपाठी, राकेश यादव, अंश दीक्षित, प्रखर दीक्षित, पेशकार रितेश सिंह, लेखपाल संजीव शुक्ला, सत्येंद्र यादव, पूर्व सभासद रामू मिश्रा, राजेश सिंह, पत्रकार संजीव पांडे, शिवचंद्र त्रिवेदी, रविंद्र सक्सेना, प्रभाकर शुक्ला, लक्ष्मीकांत शुक्ला, प्रेम शंकर तिवारी मौजूद रहे। मेला वाली बाग के पास में ठाकुर दिनेश सिंह ने सब्जी पूरी बांटी। बड़ा गांव रोड पर भवानी सिंह के द्वारा भक्तों ने छोले चावल का प्रसाद वितरण किया। सीएससी मछेटा में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर कमलेश के द्वारा सुंदरकांड का पाठ कर भंडारे का आयोजन किया गया। संगीतमयी सुंदरकांड का पाठ पंडित हरिओम वाजपेयी के द्वारा किया गया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर मनोज देशमणि, नामिश सीएससी अधीक्षक जेपी पटेल, फार्मासिस्ट अनिल कुमार, नामिश पुजारी रोहित शुक्ला, चंदन सिंह के साथ समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कस्बे में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्र में भिटौरा में अंकित सिंह, विजय सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन हुआ। तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम कोरैया बिशन बावली में जनता रक्षक पार्टी की आवश्यक बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेके राज ने उपस्थिति लोगों को जागरूक किया। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष ललित राज ने की। बैठक में हरीश कुमार, दीपक राज, मुलहेर, राम गौतम, आलोक सिंह, निसार खान, निर्मल गौतम, डॉक्टर किशोरी लाल, कमलेश कुमार, हीरा लाल मौजूद रहे। पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 28 मई को एक कार्यक्रम सिधौली ब्लॉक सभागार में सुबह 10 बजे से होगा। यह जानकारी सिधौली से भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्रीकांत कटियार और विशिष्ट अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत होंगे। कार्यक्रम में जिले के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। डीएम अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपए से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने CIMS पोर्टल पर दर्ज परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में UPECL और UPCNDS के प्रोजेक्ट मैनेजरों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजने के निर्देश दिए। बैठक में CDO निधि बंसल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यूपी में बहराइच के मजार मेले के बाद अब सीतापुर के थाना तंबौर क्षेत्र में आयोजित होने वाले बुढ़ाना दीन शाह के सालाना उर्स को बंद कराए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। संदीप अवस्थी, शिवबालक, नीरज, विनीत राज, सचिन कुमार आदि की तरफ से दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले यह मजार पर उर्स लगता था, जिसे बीच में बंद करा दिया गया था, लेकिन मौजूदा समय में कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रशासन के बिना अनुमति के खाली पड़ी प्लाटों पर फिर से उर्स लगवाया जाने लगा है। शिकायतकर्ताओं ने उर्स को तत्काल बंद कराए जाने की मांग की है। ब्लाकेलिया क्षेत्र के सेमहरन गांव से 7 दिवसीय पंचम श्री विष्णु महायज्ञ विराट संत सम्मेलन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। यह कार्यक्रम 1 जून तक आयोजित होता रहा। यज्ञाचार्य पंडित रामकिशन वाजपेयी के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने सराय नदी के घाट से जल भरा
और कार्यक्रम स्थल पर कलशों को स्थापित किया। इसी के साथ संत सम्मेलन की शुरुआत हुई। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय सख्त की मासिक पंचायत बिस्वा में नई दरी मंडी स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। पंचायत में किसान मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद जिलाधिकारी को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। यूनियन के जिलाध्यक्ष जयमल सिंह ने मांग पत्र सौंपकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को जगह जगह भंडारे हुए। ब्लॉक परिसर स्थित मंदिर के पास बीडीओ प्रतिभा जायसवाल, जेई कमलेश मौर्य, सहायक विकास अधिकारी पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार ने भंडारा कर पूरी सब्जी वितरण किया। दुबघट्टा पुल पर दिन्नू बाबा द्वारा संगत तिराहा पर प्रमोद कुमार ने, टिकटा में ग्राम प्रधान पुत्तन दीक्षित, कस्बे में दुर्गेश वर्मा ने भंडारा किया। विपुल किसान सेवा के पास आनंद शुक्ला, संजय राठौर, गौरव त्रिवेदी ने सब्जी पूरी वितरित की। इसके अलावा क्षेत्र के मंदिरों और चौराहों पर भंडारे की धूम रही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नगर तंबौर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर हुए भंडारों में भक्तों ने प्रसाद बांटा। बेहटा पकौड़ी में प्रधान शुभम भटनागर ने भंडारा किया और इसके अलावा सुल्तानपुर, रेवसा मोड़, तंबौर, जायका रेस्टोरेंट, बीरेन सिंह स्कूल के पास देवी मंदिर, गांजर चौराहा, संगत टोला पर स्टॉक लगाकर भंडारे का प्रसाद श्रद्धालुओं की तरफ वितरित किया गया। पुलिस कार्यालय सीतापुर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर विशाल भंडारा हुआ। भंडारे की शुरुआत एसपी अंकुर अग्रवाल ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन करके की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने स्वयं प्रसाद भी श्रद्धालुओं के मध्य वितरित किया। एसपी ने प्रसाद वितरित करते हुए आम जनमानस के कल्याण, सुख, समृद्धि और सामाजिक सौहार्द के लिए मंगल कामना की। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर सिधौली के स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान में एक भव्य संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में चंद्रशेखर प्रजापति को राष्ट्रीय स्ववित्त पोषित शिक्षक प्रशिक्षक संघ का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने पर स्वागत किया गया। संस्थान के संस्थापक आरडी वर्मा, साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर, मनोज सोनी, विनोद रावत, राजेंद्र पासवान, राम सागर धनगर आदि ने चंद्रशेखर प्रजापति को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। खैराबाद स्थित एआरटीओ कार्यालय में लगातार बढ़ती भीड़ और सड़क सुरक्षा नियम को देखते हुए परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था की है। एआरटीओ कार्यालय में आने वाले आवेदकों के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक की सुविधा रखी गई है। इसके बाद की प्रक्रिया ग्राम शंकरपुर में स्थित एडीटीसी सेंटर में होगी। सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया, आरटीओ संजय तिवारी के द्वारा आईटीआई के पहले पेट्रोल पंप के सामने एडीटीसी सेंटर का उद्घाटन किया गया था। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के मंगलम चौराहे से साई टेंडर्स तक शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के तमाम लोग शामिल हुए। यात्रा को मुख्य अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष गुंदलामऊ सूर्यबख्श सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में भाजपा मंडल अध्यक्ष सर्वेश रावत, हरि सिसोदिया, कल्लू सिंह, विनीत सिंह, अनूप मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्लॉक एलिया के रामपुर नया गांव प्रधान पूजा चौधरी द्वारा नहर पुलिया पर भंडारा किया गया। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार को आयोजित भंडारे में भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान राहगीरों को पूरी सब्जी का वितरण किया गया। समूचे क्षेत्र में बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। नेहा फाउंडेशन चेयरमैन उदयवीर सिंह ने इमालिया सुल्तानपुर में भंडारा किया। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर सकरन क्षेत्र में महावीर के जयकारे गूंजते रहे। सिमरा खुर्द में ओम प्रकाश सिंह, अतुल शुक्ला ने भंडारा किया। ज्ञानेंद्र वर्मा द्वारा छोला चावल बांटा गया। अवस्थी मार्केट सांडा में गोविंद अवस्थी में ने पूरी सब्जी का वितरण किया। साधनी वर्मा, अजय हलवाई, पीएससी सांडा में डॉक्टर अनिल सचान ने भंडारा कर प्रसाद बांटा। ब्लॉक परसिंडी मुख्यालय में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, बीडीओ धनंजय सिंह ने पूजन अर्चन के साथ किया। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान एडीओ पंचायत मनोज कुमार, दीपक चौहान, सुरेश वर्मा, मंजीत सिंह, प्रधान मुन्ना लाल, मनोज त्रिवेदी, ओम प्रकाश शुक्ला, राहुल सिंह, मुमताज अनवर, प्रहलाद कन्नौजिया तमाम भक्त मौजूद रहे। भारतीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन ग्रुप सी के पदाधिकारी अरविंद कुमार अवस्थी का सीतापुर आगमन पर बस स्टॉप के निकट स्वागत किया गया।
इस मौके पर राजीव पांडे, नवनीत वर्मा, हरिओम मिश्रा, सुयश मिश्रा, पवन कुमार वर्मा, अनुपम कुमार, अवधेश यादव, सौरभ पांडे, रामकृष्ण दीक्षित, अतुल दीक्षित सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कस्बा बरई जलालपुर में भंडारे की धूम रही। हनुमान मंदिर के पास फौजी सुदेश मिश्रा ने भंडारा कर शरबत वितरित किया। मेन चौराहे पर राजेंद्र राठौर, सुनील गुप्ता, रामविलास गुप्ता ने सब्जी पूड़ी का वितरण किया। यहीं पर मनोज गुप्ता, नीरज गुप्ता और मछरेटा चौराहे के पास रत्नेश शुक्ला ने भंडारे का प्रसाद बांटा। नगर पंचायत सिधौली क्षेत्र स्थित सीएससी परिसर में अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह ने भंडारा किया। पड़ाव स्थित हनुमान मंदिर जयश्री हॉस्पिटल की तरफ से भंडारा किया गया। प्रबंधक ओपी पांडे, हॉस्पिटल संचालक ऋषि पांडे, प्रधानाचार्य आदित्य त्रिपाठी ने प्रसाद बांटा। तहसील रोड, बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा, बजाजा मोड़, दहावा पुल पर मोहनलालगंज सांसद की सलाहकार गीता यादव ने भंडारा किया। तहसील सिधौली क्षेत्र के कई गांवों में बिजली की आपूर्ति अभी तक बाधित है। इसके अतिरिक्त और भी कई समस्याएं हैं। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन चौधरी मलिक गुट की तरफ से डीएम को संबोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र सिधौली तहसीलदार मुकेश शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष गौरव प्रकाश सिंह, संतोष राजपूत, राकेश रंजीत, ताराचंद्र, विनय यादव, लवकुश, शैलेंद्र कुमार शामिल रहे। नगरपालिका परिषद खैराबाद में विशाल भंडारा किया गया। यह आयोजन चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता के सफल 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर हुआ। इन 2 वर्षों के अंतराल में खैराबाद के जर्जर पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया गया। बेहतर जल निकासी की व्यवस्था, लाइटिंग, सफाई जैसे कई कार्य कराए गए जिनकी नागरिक सराहना कर रहे हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने बताया, नगर पालिका के सभी वार्डों में वाटर कूलर लगवाए गए हैं। मौके पर अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता सहित तमाम नगरवासी मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस साल भी पवित्र ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर पूर्वजों की स्मृति में भंडारा किया गया। स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास मेहरोत्रा, स्वर्गीय शकुंतला मेहरोत्रा और स्वर्गीय प्रकाशनाथ मेहरोत्रा की पूर्ण स्मृति में भव्य भंडारे का आयोजन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने किया। भंडारे का प्रसाद वितरण करते हुए अचिन मेहरोत्रा ने कहा, यह आयोजन केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं बल्कि यह पूर्वजों के संस्कार, सेवा भावना की जीवंत अभिव्यक्ति है। पूरे कार्यक्रम के दौरान बालाजी महाराज के जयकारे गूंजते रहे। प्रसाद ग्रहण करने की प्रति पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने आभार व्यक्त किया। कलेक्ट्रेट परिसर निकट जीएसटी कार्यालय स्थित अधिवक्ता चैम्बर पर अधिवक्ता आरती राय, पूजा राय, चक्रवर्ती आकाश राय व सूरज राय द्वारा शरबत का प्रसाद वितरण किया गया। सरिता त्रिपाठी व डॉक्टर प्रदीप कुमार, वेदांत चक्रवर्ती द्वारा बालाजी महाराज का पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर हरीश त्रिपाठी, बुद्धि प्रकाश मिश्रा, राजेंद्र वाजपेयी, अमित राठौर, उमाशंकर गुप्ता, रामकृष्ण सक्सेना, संजय सक्सेना, सरदार सर्वजीत सिंह, लाल बहादुर श्रीवास्तव, शेखर श्रीवास्तव, पुष्कर गुप्ता, सर्वेश शुक्ला आदि अधिवक्तागण श्रद्धालु मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। थाना रेउसा क्षेत्र के सेवता स्थित सोनसरी देवी मंदिर में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के साथ हुई घटना ने स्थानीय माहौल को गर्मा दिया। बताया जाता है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से सोमवार शाम मंदिर की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं पर अंडे के छिलके फेंके गए थे, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मंगलवार दोपहर इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी सेवता पहुंचे और आसपास के गांव में आए हिंदू समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान 21 हनुमान चालीसा के पाठ किए। धरना स्थल पर एसडीएम मनीष कुमार, सीओ सतीश चंद सहित कई थानों की पुलिस पहुंच गई। प्रशासन ने विधायक को पूरे मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी। विधायक ने प्रशासन से मांग रखी कि मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाए। तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटवाए जाने के लिए 15 दिनों का समय मांगा है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। सीतापुर पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जिले की सदना पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ मिश्रिक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में रात चेकिंग के दौरान सदना पुलिस टीम ने क्षेत्र के असल निवासी रामचंद्र, थाना सिधौली के असोधन निवासी, अयोध्या थाना सदना के शिवपुरी निवासी अनिल पासी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। टीम में उप निरीक्षक अशोक कुमार ओझा, मनोज कुमार सिंह, कांस्टेबल आलोक कुमार, विजय चौधरी, ललित मोहन, कुलदीप यादव, सुधांशु कुमार शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने हत्या की घटना में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में थाना तालगांव पुलिस ने वांछित चल रहे ग्राम
बाकर नगर निवासी शिवम और सोमवती उर्फ सुमन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार राय, उप निरीक्षक रमाकांत मिश्रा, कांस्टेबल विशाल कुमार, मनोज कुमार, अंकित सिंह, विश्व प्रताप, शुभम राज, सौरभ, अनूप, अरुण, महिला कांस्टेबल प्रीति शामिल रही। सीतापुर पुलिस की प्रभारी पैरवी से आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, 16,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस के मुताबिक अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की तरफ से थाना बिस्वा क्षेत्र के लच्छीपुर भागीपुर निवासी राजकुमार को 10 वर्ष के कारावास, 16,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सीतापुर पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। साइबर कार्यशाला का आयोजन थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम ने राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा में किया। इस दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि एक साइबर अपराधी किसी उपकरण का उपयोग करके किस तरह साइबर अपराध को अंजाम देता है। पुलिस ने बताया सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी साइबर अपराध है। उप निरीक्षक राजा राम यादव, कांस्टेबल राजेश कुमार, प्रशांत कुमार, महिला आरक्षी शैल्या राजपूत, पूनम आदि ने जागरूकता परक जानकारियां दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य अशोक कुमार यादव, शिक्षक मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड संपूर्ण नगर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मिल हाउस, वायलर हाउस, पावर हाउस का निरीक्षण कर जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कर्मचारियों से संवाद करते हुए कहा कि पेराई सत्र समय पर शुरू होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उपाध्यक्ष इंद्रदीप सिंह, प्रधान प्रबंधक दीपदेव यादव, एसडीएम रत्नाकर मिश्रा, डीसीओ वेद प्रकाश सिंह मौजूद रहे। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी जरूरतमंदों की मदद के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। गरीब बेटियों की शादी हो या बीमारी की दशा में इलाज की जरूरत हो, जैसे ही उन्हें जानकारी होती है जरूरतमंदों की मदद के लिए वह तत्काल पहुंचते हैं। इसी क्रम में उन्होंने चाट का ठेला लगाने वाले के परिवार को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देकर बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। विधायक ने क्षेत्र के बलुआ बिशुनपुर पहुंचकर जरूरतमंद परिवार को मदद दी। बताया जाता है गांव में जितेंद्र चाट का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विधायक को जैसे ही जानकारी हुई वह गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए आर्थिक मदद प्रदान की। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर जगह जगह भंडारे हुए। मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी ने राम जानकी मंदिर पर सुंदरकांड पाठ कर भंडारा किया। इस मौके पर भवानी शंकर माहेश्वरी, सुभाष गोयल, कर्मवीर, पवन कुमार, गुरमीत कौर, सूरज गुप्ता, विजय माहेश्वरी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर पंचायत निघासन कस्बे में हनुमान मंदिर के मेन गेट पर विशाल भंडारे के आयोजन सीओ महक शर्मा की तरफ से किया गया। सीओ ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर भंडारे की शुरुआत की। इस भंडारे में पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। श्रद्धालुओं ने पूरी सब्जी, हलवा का प्रसाद चखा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से तीसरे बड़े मंगल पर प्याऊ लगवाकर शीतल जल का वितरण किया गया। प्याऊ का शुभारंभ महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सचिन पांडे ने किया। नगरगोला में शीतल प्याऊ खुलने से राहगीरों को अब काफी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर विशाल वाजपेयी, पीयूष शुक्ला, सचिन सिंह, अभिषेक, आयुष, पिंटू वाजपेयी, विशाल वाजपेयी मौजूद रहे। एसडी इंटरनेशनल स्कूल घरथनिया का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्र अलंकरण समारोह में मेधावियों को सम्मानित किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल ने मां सरस्वती का पूजन अर्चन के साथ। कार्यक्रम में अरविंद पांडे, अवधेश वर्मा, मनोज वर्मा, गजेंद्र वर्मा, प्रदीप कुमार, शरला वर्मा, राजेश वर्मा, चंद्रशेखर, अंशिका राठौर, सरोज कुमार मौजूद रहे। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। इस खबर में बात करेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष के सीज हुए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों की। यह मामला यूपी के रायबरेली से सामने आया है। जिले में नगर पंचायत सलोन के अध्यक्ष चंद्रशेखर रस्तोगी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए गए हैं। यह कार्रवाई शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने की है। फिलहाल नगर पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी के एडीएम प्रशासन के पास रहेंगे। मामला कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जाता है इस सीट पर चंद्रशेखर रस्तोगी ने नामांकन किया था। आरक्षण के क्रम में यह सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी। इस दौरान तनवीर अहमद ने इनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई थी। यह भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई, जिसके बाद उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। और इस खबर में बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। यूपी में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एनडीए के बाद अब इंडिया गठबंधन में भी दरार पड़ती नजर आ रही है।
दरअसल एनडीए के सहयोगी दलों के बाद कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की हुकार भर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा पार्टी सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। अजय राय के मुताबिक संगठन ग्रामीण स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए जुट गई है। और इस खबर में बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मरीजों की। हैरान करने वाली बात यह है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से यात्रा के लौटे एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जाता है उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद पीजीआई में उनकी कोविड जांच कराई गई। जांच में आशियाना निवासी बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लखनऊ में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मानसून अपनी सामान्य तिथि 18 जून से करीब 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती। मौसम के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि 28 और 29 मई को प्रदेश में कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 30 और 31 मई को भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।